एक बोतल दारू और 1 किलो मुर्गे पे बिक जाते हैं। ये बजरंग दल के लोग, ये आरएसएस हिंदू वाहिनी के लोग 1 किलो मुर्गे पे 1 बोतल पे बिकते फिर हैं। तो भैया खासकर महक सिंह तेरे लिए है, जब तुझे लगता हो कि हाँ तू बलशाली हो गया है, तुझे लगता है कि सक्सा में आज लड़ने के लिए और मैंने आज बादाम ठीक ठाक खाए हुए हैं, जब आज ये तेरे सामने सारे हिंदू संगठन खड़े हैं। 10,000 रुपये महीना दे, वो 10,000 आज दे, आज की तारीख में, अगली बार 10,000 रुपये आज की तारीख में दे। अब कौन इसमें वो है, दलाल कौन है इसमें? हम हो गए या हो गए? बिकने वाला कौन हो गया इसमें? हम हो गए या हो गए? खुलेआम धमकी दे रहे हो ना यार आप। वो कह रहा है कि लकीर खींच ले भाई, जब तेरी इच्छा हो जब खींच लिए, रात को दिन में जब भी लगा कि तुम आज सक्सा में है जब खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर चीज़ से सक्सा में हम। महक सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बजरंग दल के लोग, ये आरएसएस हिंदू वाहिनी के लोग 1 किलो मुर्गे पे 1 बोतल पे बिकते फिर हैं। जो आरएसएस के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हिंदू रक्षा दल और खास तौर पे साफ तौर पर ये विशाल चौहान जी, ये लोग जो है क्या करते हैं, 1 बोतल दारू और 1 किलो मुर्गे पे बिक जाते हैं। एक बजरंग दल का है, वो चौहान करके आईडी उसकी, मैंने उस लड़के को देखा है। वैसे तो हम जा रहे क्लियर, मुर्गे की दुकान नहीं चलेगी, मच्छी की दुकान नहीं चलेगी, और 1 किलो मुर्गे पर नुका बोटी दी है। तो भाई है क्या मामला? मतलब वो जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, क्या मैटर हो गया? अब पहली बात तो जी ये है, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखने की मिला है। और रही बात 1 किलो मुर्गे की और 1 बोतल में खरीदने की, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि आरएसएस और बजरंग दल को खरीद सके। सबसे पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि कौन बिकता है, कितने रुपए में बिकता है, और हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। अगर हम दिखाने पे आ जाए तो कहीं ना कहीं पछाड़ हो जाएगी। उनके पास में तो सबूत होगा कि आप लोग जो है कहीं जाते हैं और ये बोटी के भी बात करते हैं। अब आप किसी भी चीज़ का प्रमाणित नहीं कर सकते ना। आप सपोज कीजिए मैं कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ, जरूरी थोड़ा ही ना हो कि मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ। क्या पता मेरे घर में क्या दिक्कत है, क्या पता मेरे घर में कुत्ते पाल रखे हो मैंने, क्या पता मेरे कुछ भी पर्सनल वो हो सकता है, मैं किस वजह से लेके जा रहा हूँ। आदमी प्रमाणित जब कर सकता है जब मुझे खाता हुआ देखे कोई बंदा या शराब पीता हुआ देखे कोई बंदा, जब भी तो प्रमाणित कर सकते हो, जब भी तो आप बोलने का हक रखते हो। अब आप कह दो कि लेके जा रहा हूँ मैं, और भाई तुम खाते हो पीते हो, ऐसे कैसे प्रमाणित कर दोगे? लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई, ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि भाई आप सोच के देखिए कि हिंदू, अब आपको लेकर के कि जो भी इस तरीके के संगठन हैं, वो सारे संगठन जो है मतलब दारू और मुर्गा, बस इतने पर आ गया मामला। देखो कहीं ना कहीं सभी को पता है कि कौन बिक रहा है। अगर हम पोल पट्टी खोलने पाए तो ये तो 10 खोल दो ना। पोल पट्टी खोलने पे क्या है मतलब, मैं खोल दो भाई। अब ये हमें बोल रहा है कि 1 मुर्गा दारू पे, मतलब 1 किलो दारू, उस पर 1 किलो मुर्गे पर दारू बिक गया है। ये तो 10-10 हज़ार रुपये की दलाली खाता है, 10,000 रुपये की दलाली खाता है, अपने ही समाज की दलाली खाता है। हम तो चलो ये उस पर एलिगेशन लगा रहा है, हमारे पास इसका सबूत है कि अपने ही समाज की दलाली खा रहा है। हर महीने की 10-10 हज़ार रुपये की ये मानते हैं कि 10,000 रुपये तुम हमें दो और हम अपने समाज को अपना आप समझा लेंगे। बार बार सबूत की बात करो, मुझे सबूत दिखाओ पहले मुझे। सबूत दिखाता हूँ मैं आपको। 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं से कह रहा फोन करके। ठीक है, 10,000 रुपये महीना दे, वो 10,000 आज दे, आज की तारीख में, अगली बार 10,000 रुपये आज की तारीख में दे। कह दो मैं खड़ा। हेलो, अपने हिसाब से बात करो, मेरे पे फोन वोन मत कराओ इनका। अच्छा हाँ, ठोक कर अपने हिसाब से बात ये करो। ये तो कल को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे कल को करेंगे, क्या करेंगे उनको? बाबा जो भी हिसाब होगा कल को करेंगे था। उनको फिर ये चलते नहीं अभी, ठीक है? ठीक है, उनको भाई ऐसा है, ये चलते नहीं, फिर किसी को फोन कर लेंगे, वो तो आप सीधी बात है। ठीक है, उनको जबरदस्त दिखा दे, सबने इतना मान लिया कि मिल बांट के कर लो जो करना। उनको भाई मिल बांट के ही होगा। उनको बता महीने का क्या देगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो डाल दूंगा पूरी की पूरी, बहुत लंबी वीडियो है। मैं क्या बात हो रही है? इसमें ये बात हो रही है कि तुम अपने हिसाब से बात कर लो, और 10,000 रुपये महीना की आप बात कर लो, हर महीने 10,000 पहुँचाएंगे, और मैं अपने समाज को अपना आप संभाल लूँगा, अपना आप समझा लूँगा, और मिल बांट के खाएंगे। अब कौन इसमें वो है, दलाल कौन है इसमें? हम हो गए या हो गए? बिकने वाला कौन हो गया इसमें? हम हो गए या हो गए? इसके 10,000 की औकात रहेगी, देख लीजिए आप। तो मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि महक सिंह जो है 10,000 रुपये पे दलाली कर रहे हैं, बिक रहे हैं, क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल ईमान भेज देता है, तो 10,000 की है। इससे पहले जब ये घूमता था 200 रुपये में बिका है, तो 100 रुपये में बिका है, तो ये तब तो 10,000 की तो बहुत लेवल बढ़ा लिया इसने। ये बताओ, लड़ाई ये जो बिकने पे है कि हम इतने पे बिकेंगे, कोई और इतने पे बिक रहा है, लड़ाई इस बात की है या लड़ाई किस बात की है? इस बात की है कि इसको हिंदू संगठन से दिक्कत है,
हम हिंदूवादी है तो ये दिक्कत है कि तुम हिंदूवादी काम क्यों करते हो सब महक सिंह हिंदू नहीं है? नहीं हमें क्या पता, नहीं मानता अपना आपको, हमें थोड़ी क्यों भाई? हम नेता नहीं है, हम नेता नहीं है, वो नेता है। हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुले खुले लफ्ज़ों में यही बात कही थी कि मुझे सबसे नफरत है जो बजरंग दल है, सब बजरंग दल वालों से सबसे नफरत है। ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। वैसे जो भी विशाल भाई ने कहा बिल्कुल सही सही कह रहे हैं और ये सही कहेंगे। मेन बात तो ये है, देखो कई बार ऐसा भी होता है जो कि ये कहा जाता है कि भाई बजरंग दल की आप बात कर रहे हो, बजरंग दल जाते हैं जी कहीं पर तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, कहीं पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये भी तो मसला हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जैसी इसकी हरकत होती है उसे ऐसे हिसाब से समझना पड़ता है। अब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बजरंग दल के लोग क्या गुंडागर्दी नहीं करते? गुंडागर्दी नहीं, मैं माफ़ की एक बात से स्पष्ट करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है जो जिस भाषा में समझता है उसे इस भाषा में समझाऊं, तो उसी भाषा में उसे समझाने का काम करता है बजरंग दल। मतलब ये अच्छा, मतलब बजरंग दल जो है गुंडागर्दी करके भाषा में समझाने की कोशिश करता है। ये नहीं कह सकते आप, गुंडागर्दी नहीं, जो जिस भाषा में समझता है। अब आप प्यार से समझोगे तो आपसे प्यार से समझाएंगे, और कोई बल से समझेगा तो बल से समझाएंगे, हर चीज़ से सक्षम है बजरंग दल, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। बजरंग दल जो है मोटिवेटेड योगी आदित्यनाथ से है। अब कुछ भी मान लीजिए, देखो मोटिवेटेड तो ये पहले से ही है, योगी आदित्यनाथ अब आए हैं, बजरंग दल पहले से काम कर रहा है, तो आप ये ऐसे नहीं कह सकते मोटिवेटेड है, इससे पहले से ही काम कर रहे हैं वो। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ये तो साफ तौर पर ये सबूत लेकर के आगे 10,000 की बात कर दी इन्होंने। इसमें ये भी तो है कि ये महक सिंह ये कह रहा है कि अपना बल का भी लगा लो कि अखाड़े में आके लड़ लो, ये कर लो वो कर लो। तो भाई यह खासकर महक सिंह तेरे लिए है, जब तुझे लगता हो कि हाँ तू बलशाली हो गया है, तुझे लगता है कि सक्षम है आज लड़ने के लिए, और मैंने आज बादाम ठीक ठाक खाए हुए हैं, जब आज ये तेरे सामने सारे हिंदू संगठन खड़े हैं, और तेरे लिए कि ऑफर ये भी है कि मेरे संगठन का सारे खड़े रहेंगे मेरे पीछे। जो भी तुझे लगता हो कि हमारे संगठन का कमजोर आदमी तुझे लग रहा है, इस पर उंगली धरते तेरे साथ लड़ने का काम करेगा, तो ये 2 मिनट में मिट्टी मिलाने का काम करेगा। इतना क्यों हड़का रहे हो यार, इतना क्यों आप जो बिल्कुल ये उसकी बातों का जवाब है, उसने हमको कहा था कि खुलेआम धमकी दे रहे हो ना यार आप। धमकी उसने दी थी, हम एक्सेप्ट कर। हमें पहले धमकी आई थी, हमने कोई खुलेआम धमकी, हमने कभी भी लड़ने का काम नहीं किया है और कभी नहीं लड़ेंगे। लड़ी तो रहे हो ना। ये चैलेंज उसने दिया था, हम इसको एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं अब जा। वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं जबराड़ा विधानसभा में, तो इसको हिंदू संगठन से क्या दिक्कत है, जिसको चुनाव लड़ना है तो हिंदू संगठनों को छेड़ रहा है ये। हमारा हम भी तो आते हैं सब, क्या हमारे से काम नहीं पड़ेगा? अगर हमारे से यही बात प्यार से करता, हम वोट देते। हम कितने हैं, ज़्यादा भी नहीं कहते, तो लगभग 50-60 जने उसके विधानसभा में, तो एक के पीछे 5-5 वोट भी मान लो तो कितने बैठते हैं। अगर वो यही बात हमारे से प्यार से करता, वोट हम उसे देते। हम ऐसा नहीं कि वोट न देते, लेकिन हमारे साथ बात तो करे प्यार से, वो तो बदतमीजी पे उतरने वाला लगा। अब ये फ़ोन करके हमें ये कहता है कि क्या है तू तुझे घर में आके छेदते के, एक इसकी औलाद है एक, वो फ़ोन करके बोलता है कि तुझे घर में आके छेदते के, तू रास्ते में कहीं फंसी हो, इतनी हल्की माड़ी तोप थोड़े ना। वो कह रहा है कि लकीर खींच ले भाई, जब तेरी इच्छा हो जब खींच लिए, रात को दिन में जब भी लगा कि तू आज सक्षम है जब खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर चीज़ से सक्षम हम। देखो अगर लड़ाई विचारों की रहेगी तो हम विचारों से लड़ेंगे, अगर लड़ाई बल की रहेगी ना तो हम भैया हम पहले से सक्षम है इस चीज़ में। भाई मैं तो कह रहा हूँ लड़ाई मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इतना धमकी मत दो। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, देखो वो चुनाव लड़ने वाले हैं, सुनो वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और चुनाव लड़के अगर वो विधायक बन गए फिर तो हमारा तो जीना आराम कर देगा ये हिंदू संगठनों का। अब साफ सपोज कीजिए इसकी विधानसभा झबरेड़ा में भी तो पढ़ता हूँ, और ये मुझसे टेंशनबाजी ले रहा है, कहीं ना कहीं इसका एक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा इसे। और ये सोच रहा है कि ये वाली हरकतें करके मतलब कि हिंदूवादी वो बयान दे के अपने ये इलेक्शन में खड़ा होकर जीत जाएगा क्या? खाली एक कम्युनिटी की वोट से जीत जाएगा ये? भाई जब इलेक्शन होते हैं, जब जीतने की बात आती है, हर कम्युनिटी की वोट मिलती है, एक कम्युनिटी की वोट से जीत जाएगा यो कि हिंदुओं का विरोध करके जीत जाएगा? झबरेड़ा सीट पे हिंदूवादी रोल बनाते, जब इस चीज़ के भी आना तो इसके झबरेड़ा सीट के सुनेंगे लोग, वह क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? भाई राजनीति का आदमी है, तुम्हें सब कुछ 36 बिरादरी को लेकर चलना चाहिए साथ, और तुम हिंदुओं को वैसे ही क्रॉस कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा काम? चलो भाई, ये तो झबरेड़ा विधानसभा की बात तो हम झबरेड़ा में करेंगे कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन विशाल जी आए और ये जो संगठन इनका आकर के बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं था वैसा था, और कितने बोतल कितना मुर्गा, ये जो कहानी है वो आपने सुन लिया। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन खुलेआम इन्होंने भी चैलेंज कर दिया कि भाई जहाँ पर जैसे मिलना है मिल लेंगे। अब देखते हैं इस विषय पर महक सिंह जी क्या कहेंगे। देखते रहिएगा आप लोग द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।